नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका स्वागत हमारे प्यारे चैनल अमित सिंह पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 114 नए राफेल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के भारत आने पर हो सकता है सौदा। 3.25 लाख करोड़ की डिफेंस डील। भारत की रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने गुरुवार को फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस डील की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS के पास भेजा जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के 17 से 20 फरवरी के 3 दिवसीय भारत दौरे पर सौदा हो सकता है। प्रस्ताव को 16 जनवरी को रक्षा खरीद बोर्ड ने मंजूरी मिल चुकी थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए राफेल विमानों की खरीद से एयर डिफेंस और बॉर्डर एरिया में तैनाती की क्षमता मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कॉम्बैट मिसाइलें और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड अस्यूडो सैटेलाइट के प्रपोजल को भी मंजूरी दी है। इन सभी सौदों की कुल कीमत लगभग 3.60 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह सौदा मेक इन इंडिया के तरह किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। रक्षा बजट के लिए 7.8 लाख करोड़ मिले। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का लगभग 14.67% है। आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित 2.19 लाख करोड़ रुपये में से 1.85 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खरीदने के लिए तय किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। आइए जान लेते हैं बजट का पैसा इस तरह खर्च किया जाएगा। पहला 27.95% पूंजीगत खर्च में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें नए हथियार, विमान, टैंक, जहाज और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने पर खर्च किया जाएगा। इसमें कुल खर्च प्रतिशत कुल संख्यों में से 27.95% आएगी। वहीं दूसरी ओर देख लेते हैं कि 20.17% राजस्व खर्च पर खर्च होगा। सेना के रोजमर्रा के संचालन, रख रखाव और जरूरी व्यवस्थाओं पर 20.17% खर्च होगी। वहीं तीसरी बात जान लेते हैं, 26.40% वेतन और भत्ते पर खर्च किया जाएगा। सेना के जवानों और अधिकारियों की सैलरी पर 26.40% खर्च होगा। वहीं 21.84% रक्षा पेंशन यानी कि रिटायर्ड सैनिकों को पेंशन देने में किया जाएगा। और आखिरकार 3.64% सिविल संगठन की ओर से रक्षा मंत्रालय से जुड़े सिविल विभागों में के ऊपर खर्च किया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर कुल खर्चों का 100% बनता है। यह सौदा मेक इन इंडिया की तरह होगा। यह सौदा मेक इन इंडिया की तरह किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। हाल ही में डसॉल्ट DRAL यानी कि डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी में 49% से बढ़ाकर 51% कर ली है। इस ज्वाइंट वेंचर में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी भागीदारी है। डसॉल्ट सभी 114 राफेल जेट में भारतीय हथियार, मिसाइल और गोला बारूद को इंटीग्रेट करेगा। साथ ही सुरक्षित डेटा लिंक भी उपलब्ध कराएगा, जिससे विमानों को भारतीय रडार और सेंसर सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा। कंपनी एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT भी देगी। इंजन निर्माता साफ्रान और एवियोनिक्स कंपनी थेल्स भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरे होने के बाद इन विमानों में स्वदेशी कंटेंट 55 से 60% तक की उम्मीद है। एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में मांगी थी। एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में 114 अतिरिक्त राफेल जेट की मांग रक्षा मंत्रालय को भेजी थी। एयरबेस के पास पहले से 36 राफेल विमान है, जबकि नौसेना ने 26 मरीन एविएंट राफेल का ऑर्डर दिया है। अंबाला एयरबेस पर राफेल का ट्रेनिंग और MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपोर्टर और ओवरहॉल सेंटर पहले से चालू है। एयरफोर्स के पास तुरंत 2 स्क्वाड्रॉन यानी कि 36 से 38 विमान शामिल करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर पार्ट्स और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद हैं। आइए अब आपको भारत के राफेल के पंच देने वाले 5 हथियारों से आप लोगों को मिलाते हैं। पहला स्कैल्प मिसाइल, लंबी दूरी तय करने वाली क्रूज मिसाइल है ये स्कैल्प। दूसरी मेटेयोर मिसाइल, ये मिसाइल लंबी दूरी तक हवा में मार करने वाली मिसाइल है मेटेयोर। तीसरा है लेजर ग्लाइड बम यानी कि LBG, 500 से 2000 पाउंड के बम जो लेजर के
मजबूत सटीक हमला करता है। चौथा है नॉन गाइडेड क्लासिकम बम एनसीबी, जमीन पर बमबारी से काम आने वाले परंपरागत बम है ये एनसीबी। पांचवा है हैमर जीपीएस बम, इसका शॉर्ट नेम हैमर भी होता है। ये बम हवा में जमीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम जो जीपीएस से सटीक हमला करता है। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि यूरोपीय यूनियन में भारत से रक्षा समझौते का मंजूरी दी। अगले हफ्ते दिल्ली में डील होगी। यूई बोला आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू ने भारत के साथ नए रक्षा समझौते सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन में इस पर साइन होंगे। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने बुधवार को यूरोपियन संसद में इनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी एक बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी। इस एजेंडे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म शामिल हैं। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेन भारत आ रहे हैं। वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत ईयू शिखर सम्मेलन अगले दिन 27 जनवरी को होगा। ईयू के विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी देने का ऐलान किया है। अब जान लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। आप लोगों को बता दें कि एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है मुक्त व्यापार समझौता। दो देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।